पिछले साल जून में मोदी विरोध में बना इंडी गठबंधन देखा जाए तो औपचारिक तौर पर बिखर चुका है और स्वार्थ की राजनीति, स्वार्थ की सियासत करने के लिए बने इंडी गठबंधन की गर्त में जाने की शुरुआत उस बैठक से हुई जो दिल्ली में हुई और जिस बैठक के बाद पश्चिम बंगाल जाते ही ममता बनर्जी ने अपनी राहें अलग कर दी और बची कुची कसर नीतीश कुमार ने पाला बदल कर दी। और ऐसे में इंडी गठबंधन की बौखलाहट भी अब साफ सीधे तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि अंतिम कील डालने की जो काम है वो अखिलेश यादव ने कर दिया है। दो 2024 का चुनावी माहौल जैसे जैसे परवान चढ़ रहा है, दावपेच और शहमात का खेल तेज होता जा रहा है। टीम मोदी 400 पार के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ती जा रही है, तो मोदी विरोधियों के पसीने छूट रहे हैं। यूपी से बिहार और बंगाल से झारखंड तक हर मोर्चे पर इंडी गठबंधन मानो फेल होता जा रहा है। राहुल गांधी को एक ही चीज कहना चाहिए, वो इंडी महागठबंधन के लिए अशुभ साबित हुए। जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां गठबंधन टूट रहा। इंडी गठबंधन को नीतीश कुमार छोड़कर चले गए। कई नेताओं पर भ्रष्टाचार में गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। पहले चुनावी टेस्ट में भी मोदी के विरोधी फेल हो गए और यूपी में भी इंडी गठबंधन को एक झटका लगा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले ही गठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल न होने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सपा ने 16 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। अखिलेश ने इस लिस्ट में अपने परिवार को प्राथमिकता दी है, क्योंकि मैनपुरी से उनकी पत्नी डिम्पल यादव ही चुनाव लड़ेंगी और बदायूं से उनके भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया है। तो फिरोजाबाद से अक्षय यादव को उम्मीदवार बनाया गया है और संभल से शफीकुर रहमान बर्क प्रत्याशी होंगे। इनको मिलाकर कुल 16 ऐसे लोग हैं जिनको सपा की पहली लिस्ट में जगह मिली है। इस लिस्ट को अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने अपना पीडीए फॉर्मूला अपनाया है, क्योंकि 16 नामों में 11 ओबीसी प्रत्याशी हैं, तो एक मुस्लिम उम्मीदवार है, एक दलित, एक ठाकुर प्रत्याशी को भी मैदान में उतारा है, तो एक टंडन और एक खत्री अखिलेश की ओर से उत्तर प्रदेश में हाथ आजमाएंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने सपा के लिए वाराणसी और मिर्जापुर लोकसभा सीट पर प्रभारी भी घोषित कर दिए हैं। मगर टेंशन खड़ी हो गई है, क्योंकि अखिलेश के इस ऐलान से कांग्रेस भड़क गई और समाजवादी पार्टी पर इशारों में ही एक तरफा ऐलान करने का आरोप लगा दिया। तो बीजेपी भी इस हालात पर चुटीले तंज कसने में लगी है। समाजवादी पार्टी ने जो लिस्ट जाहिर की है उसके बारे में जानकारी वही दे पाएंगे, उसके बारे में मुझे जानकारी। बातों का सिलसिला चालू जारी है, उसके चलते हुए अगर उन्होंने कुछ किया हुआ है और एक तरफा अगर हो रहा है तो उसके बारे में जवाब वही दें तो बेहतर होगा। हम पूरी ताकत चुनाव लड़ेंगे और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। जनता का मन बन गया है, 2024 में केंद्र में बदलाव होगा और इंडिया एनडीए को हराएगी। समाजवादी पार्टी जिस तरह से एक तरफा फैसले ले रही है, ये स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में अब किसी अलायंस की कोई गुंजाइश बची नहीं है। और जो सूची जारी की है इसमें भी 3 परिवार के सदस्य उन्होंने घोषित किए हैं। इस बार साइकिल की पैडल मारने लायक कोई एक भी उम्मीदवार जीत पाएगा, इसको लेकर के अब संदेह है। ये तो सियासी बवाल गठबंधन के अंदर चल ही रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले महापौर के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन को पटखनी मिली है, जिसे लोकसभा का ट्रेलर बताया जा रहा था, क्योंकि मेयर चुनाव में मिलकर लड़ना और परिणाम को लोकसभा चुनाव से जोड़ना इंडी ने खुद ही तय किया था। वो कैसे, आप खुद ही सुनिए। इंडिया गठबंधन का पहला मुकाबला, पहली चुनावी फाइट, ये 2024 के चुनाव का आगाज करेंगे। इंडिया अलायंस का जीतना तय था और अपनी हार को सामने देख बीजेपी ने षड्यंत्र रचे। इंडी पिछले साल जून में मोदी विरोध में बना इंडी गठबंधन देखा जाए तो औपचारिक तौर पर बिखर चुका है और स्वार्थ की राजनीति, स्वार्थ की सियासत करने के लिए बने इंडी गठबंधन की गर्त में जाने की शुरुआत उस बैठक से हुई जो दिल्ली में हुई और जिस बैठक के बाद पश्चिम बंगाल जाते ही ममता बनर्जी ने अपनी राहें अलग कर दी और बची कुची कसर नीतीश कुमार ने पाला बदल कर दी। और ऐसे में इंडी गठबंधन की बौखलाहट भी अब साफ सीधे तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि अंतिम कील डालने की जो काम है वो अखिलेश यादव ने कर दिया है।
2024 का चुनावी माहौल जैसे जैसे परवान चढ़ रहा है, दावपेच और शहमात का खेल तेज होता जा रहा है। टीम मोदी 400 पार के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ती जा रही है, तो मोदी विरोधियों के पसीने छूट रहे हैं। यूपी से बिहार और बंगाल से झारखंड तक हर मोर्चे पर इंडी गठबंधन मानो फेल होता जा रहा है। राहुल गांधी को एक ही चीज कहना चाहिए, वो इंडी महागठबंधन के लिए अशुभ साबित हुए। जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां गठबंधन टूट रहा। इंडी गठबंधन को नीतीश कुमार छोड़कर चले गए। कई नेताओं पर भ्रष्टाचार में गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। पहले चुनावी टेस्ट में भी मोदी के विरोधी फेल हो गए और यूपी में भी इंडी गठबंधन को एक झटका लगा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले ही गठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल न होने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सपा ने 16 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। अखिलेश ने इस लिस्ट में अपने परिवार को प्राथमिकता दी है, क्योंकि मैनपुरी से उनकी पत्नी डिम्पल यादव ही चुनाव लड़ेंगी और बदायूं से उनके भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया है। तो फिरोजाबाद से अक्षय यादव को उम्मीदवार बनाया गया है और संभल से शफीकुर रहमान बर्क प्रत्याशी होंगे। इनको मिलाकर कुल 16 ऐसे लोग हैं जिनको सपा की पहली लिस्ट में जगह मिली है। इस लिस्ट को अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने अपना पीडीए फॉर्मूला अपनाया है, क्योंकि 16 नामों में 11 ओबीसी प्रत्याशी हैं, तो एक मुस्लिम उम्मीदवार हैं, एक दलित, एक ठाकुर प्रत्याशी को भी मैदान में उतारा है, तो एक टंडन और एक खत्री अखिलेश की ओर से उत्तर प्रदेश में हाथ आजमाएंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने सपा के लिए वाराणसी और मिर्जापुर लोकसभा सीट पर प्रभारी भी घोषित कर दिए हैं। मगर टेंशन खड़ी हो गई है, क्योंकि अखिलेश के इस ऐलान से कांग्रेस भड़क गई और समाजवादी पार्टी पर इशारों में ही एक तरफा ऐलान करने का आरोप लगा दिया। तो बीजेपी भी इस हालात पर चुटीले तंज कसने में लगी है। समाजवादी पार्टी ने जो लिस्ट जाहिर की है उसके बारे में जानकारी वही दे पाएंगे, उसके बारे में मुझे जानकारी। बातों का सिलसिला चालू जारी है, उसके चलते हुए अगर उन्होंने कुछ किया हुआ है और एक तरफा अगर हो रहा है तो उसके बारे में जवाब वही दें तो बेहतर होगा। हम पूरी ताकत चुनाव लड़ेंगे और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। जनता का मन बन गया है, 2024 में केंद्र में बदलाव होगा और इंडिया एनडीए को हराएगी। समाजवादी पार्टी जिस तरह से एक तरफा फैसले ले रही है, ये स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में अब किसी अलायंस की कोई गुंजाइश बची नहीं है। और जो सूची जारी की है इसमें भी 3 परिवार के सदस्य उन्होंने घोषित किए हैं। इस बार साइकिल की पैडल मारने लायक कोई एक भी उम्मीदवार जीत पाएगा, इसको लेकर के अब संदेह है। ये तो सियासी बवाल गठबंधन के अंदर चल ही रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले महापौर के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन को पटखनी मिली है, जिसे लोकसभा का ट्रेलर बताया जा रहा था, क्योंकि मेयर चुनाव में मिलकर लड़ना और परिणाम को लोकसभा चुनाव से जोड़ना इंडी ने खुद ही तय किया था। वो कैसे, आप खुद ही सुनिए। इंडिया गठबंधन का पहला मुकाबला, पहली चुनावी फाइट, ये 2024 के चुनाव का आगाज करेंगे। इंडिया अलायंस का जीतना तय था और अपनी हार को सामने देख बीजेपी ने षड्यंत्र रचे। इंडी